हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, BCOS 185 का मैं वीडियो बनाने में बहुत ही लेट कर दिया। और एक स्टूडेंट्स पूजा नाम की इंस्टा में मैसेज करती है, सर प्लीज इसका वीडियो बना दीजिए। देखिए, मैंने बोला मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी अपलोड है यूट्यूब पर। उन्होंने कहा नहीं सर मुझे चाहिए, आपका ही चाहिए। मैंने कहा कहीं से भी आप इसका आंसर ले लो, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आपका ही आंसर चाहिए। तो उनकी जिद में मैंने सोचा इन्हें बना दूं, जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, बिलीव भी है बहुत ही ज़्यादा उन्हें, मुझ पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव है। तो मैंने सोचा बना ही देता हूँ। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था, इन्हीं का आज आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन है आपको पहले ही दे दिया था। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन का मैंने आंसर यहाँ पे दिया है। और ये टिप्पणी का भी मैंने यहाँ पे आंसर दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट है BCOS 185 का, ठीक है, जिसे आपका जो टाइटल है वो उद्यमिता है। चैनल में नहीं है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और हैंड राइटिंग कैसा है नहीं है मुझे नहीं पता। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा राइटिंग बहुत ही अच्छा है, मुझे पता है। बट अभी जो मैंने लिखा है ना, बहुत ही फास्ट में लिखा है, क्योंकि मैं और भी कोई काम कर रहा था, इसीलिए। सो आप लोग राइटिंग का इंसल्ट नहीं करना मेरा, ओके, दूसरा नहीं आप लोग। चलो, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जून या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं 25 में, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ से आपको यहाँ पे मिल गया है। क्वेश्चन है, यही है, यही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यही है क्वेश्चन, क्या कि उद्यमियों को उनके लक्ष्यों और विजन को प्राप्त करने में सहायता करने वाली विभिन्न प्रकार की दक्षताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, मैंने बिल्कुल शॉर्ट ही आंसर लिया है, इनमें से सिर्फ समझ में आए। देखिए, अगर समझ में आ जाता है तो आप एग्जाम में बहुत ही बड़े से बड़े आंसर लिख सकते हैं ना। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को ना ये जो चैप्टर है ये समझ ही नहीं आता क्या है, ये उद्यमिता क्या है, ये उद्यमिता क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। बच्चे बुक तो ले लिए हैं, इसने सब्जेक्ट कोड ले लिया है ना, लेकिन समझ नहीं आता ये है क्या, इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन। इसी वजह से बहुत बच्चे डरते हैं, भाई ये कौन सा मैंने कोड ले लिया, मैं मुझसे होगा नहीं होगा, ऐसे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। उद्यमिता क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, इसी में आपको उद्यमिता भी मिल जाएगा। ये जो मैंने उद्यमिता का भी आप लोगों को ये करके दिखाया है, क्या किया है, इसमें से खुद आंसर क्वेश्चन भी आया कि उद्यमिता कौन है। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, पीडीएफ में आपको दिया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने लिया है कि उद्यमिता कौन है। तो आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर भी मैं आप लोगों को उद्यमिता समझा ही देता हूँ। देखिए, उद्यमिता जो है कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, अंडरस्टैंड, ये एक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक प्रक्रिया है या दृष्टिकोण है, जो कोई भी व्यवसाय यानी कोई भी बिजनेस को शुरू करने में, विकसित करने में, उनको आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में सहायता करता है। जैसा कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए एक शॉप खोले, छोटा सा एक शॉप आपने खोला, और उन शॉप को कैसे आगे बढ़ाना है, उनका जो प्रक्रिया कैसे मतलब आगे बढ़ाने में दिमाग लगाया जाए, कैसे क्या किया जाए, क्या प्रक्रिया हो कि वो ग्रो करे। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, अच्छा पूंजी लगाते हैं, मेहनत से काम करते हैं, है ना। तो तभी तो कुछ आगे बढ़ता है ना। यही बात है, उद्यमिता कोई बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक प्रक्रिया होता है। बिजनेस चाहे कुछ भी हो, दुनिया में जितनी भी सारे कार्य है वो शिक्षा से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैं मेहनत क्या करता हूँ भाई, बहुत अच्छा से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत करता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा भी घर का सिचुएशन खराब है, मेरे पिताजी नहीं है, घर को अकेला चलाना पड़ता है, आप सोच सकते हो। और मेरा कोचिंग सेंटर भी, बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर था, वो भी खत्म हो चुका है पापा जी के डेथ के बाद। मैं क्या बताऊँ, मेरे पास बहुत ही बड़ी मजबूरी है, नहीं तो मैं आज डिजिटल बोर्ड में पढ़ाता मैं आप लोगों को। सो चलो, आप लोग साथ देंगे मुझे बिलीव है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर भी देख लीजिए। फर्स्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ये पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ फ्री में मिलेगा पीडीएफ। बट इनका इनका जो कि पासपोर्ट मिले, इसमें इनमें पासवर्ड अटैच है, पासवर्ड आपको डालना होगा। तो इस पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में मैसेज करना है। तो वहां पे मैं आप सभी को पासवर्ड देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं यानी मैसेज करते हैं वो इंस्टा में, सभी को मैं पासवर्ड देता हूँ। ओके, सो वहां से आपको पासवर्ड लेना है। यहाँ पे देखिए आंसर है, उद्यमियों को अनेक लक्ष्य और विजन को प्राप्त करने में, क्या करने में, प्राप्त करने में के लिए, विजन मतलब समझते हो, कोई भी ऐसा टारगेट जो उन्होंने सोच रखा है पहले से ही। ठीक है, तो ये होता है विजन।
प्राप्त करने के लिए एक कई प्रकार की दक्षताएं आवश्यक है। तो इनमें से देखिए मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट बनाया है, बिल्कुल शॉर्ट्स में, है ना। तो इनमें से वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय समझते हैं, वित्तीय मतलब होता है पैसा, है ना, पैसा, पैसा का प्रबंध करना। तो वित्तीय प्रबंधन जिसमें पैसा का प्रबंधन किया जाता है। और दूसरा है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कहीं भी कोई भी बिजनेस करोगे उनके लिए एक ऐसा मार्केटिंग आपको चुनना ही पड़ेगा जिससे आपका जो कि बिजनेस है वो ग्रो करे। टीम भी होना चाहिए उसमें से। नवाचार, भैया नवाचार में बहुत लोग कंफ्यूज, नवाचार क्या होता है? देखो नवाचार का मतलब होता है किसी चीज को नया बनाना, किसी चीज का को नया बेहतर करना, समझ में आ रहा है? बेहतर करना और उनको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना, यही सब क्या होता है? नवाचार होता है। समझ में आ गया? नवाचार का मतलब फिर से मैं बताता हूँ, नवाचार का मतलब होता है किसी भी चीज को नया बेहतर बनाना, प्रयास करना, चाहे वो उत्पाद हो या उत्पाद का प्रक्रिया हो या कोई सेवा हो, चाहे वो उत्पाद हो या फिर कोई सेवा हो, उनको आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाने का एक टेक्निक लगाना, प्रयास करना, ये नवाचार होता है। समझ में आ रहा है? दूसरा है ग्राहक संबंध। ग्राहक से संबंध बनाना पड़ता है। ग्राहक से अगर संबंध नहीं बनाएंगे कोई भी बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्राहक आपसे संतुष्ट नहीं होंगे तो आप कभी बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे? मान के चलो मेरा ग्राहक, मान लो मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमसे खुश नहीं होंगे, क्या स्टूडेंट मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे? क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरा वीडियो आगे बढ़ पाएगा? क्या चैनल ग्रो हो पाएगा? क्या मैं मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच पाऊंगा? नहीं हो पाएगा ना। सो यही बात है, प्रबंधन करना पड़ता है ना। प्रबंधन मतलब समझ में, प्रबंधन प्रबंधन मतलब ये कि प्रबंध, प्रबंध मतलब उसका जुगाड़ किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है ना। योजना बनाया जाता है। संचार, संचार मतलब ना यानी कि संचार वही हो जाता है ना जिसमें गाड़ी आरी आती जाते हैं, गाड़ी में बिजनेस होता है। गाड़ी में जैसे कि कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसमें? व्हीकल में। समझा आ गया? बसों में, है ना, ट्रेन में, ये संचार का माध्यम होता है। हेलीकॉप्टर में ये संचार का माध्यम होता है। उसका समय प्रबंधन, सही समय पे सभी सही काम करना, तो यही होता है। आप देखो इसको सही से अपना माइंड में देखिए, बड़ा से बड़ा आप आंसर लिख सकते हैं अगर दिमाग में सही से समझे, सोचे हैं, समझे हैं सही से, तो बड़ा से बड़ा आंसर अपने माइंड में सोच सोच के बना सकते हैं। समझ में आ गया? आगे है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, पारिवारिक व्यवसाय के प्रणाली सिद्धांत को समझाइए। पारिवारिक व्यवसाय के प्रणाली सिद्धांत को समझ, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का कि पारिवारिक व्यवसाय का प्रणाली सिद्धांत एक ढांचा है जो परिवार और व्यवसाय दोनों को एक जटिल प्रणाली के रूप में क्या करता है? देखता है, जहां दोनों के बीच एक मजबूत संबंध होता है और और प्रभाव होता है। यह पारिवारिक सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि परिवार और व्यवसाय को अलग अलग नहीं माना जाए। समझ में आ गया? अ, बल्कि एक साथ देखना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि परिवार और व्यवसाय दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर परिवार ना हो तो व्यवसाय नहीं हो सकता है, व्यवसाय नहीं हो तो परिवार नहीं हो सकता है। तो परिवार का मतलब कि ये नहीं कि घर का ही परिवार घर का परिवार नहीं भैया। बिजनेस करने के लिए जैसे कि मान के चलो बड़ा स्कूल हम चला रहे हैं, स्कूल चलाने के लिए बहुत सारे टीचर चाहिए ना। सिर्फ क्या हम अकेले स्कूल चला सकते हैं? नहीं ना। तो यही होता है परिवार। बिजनेस जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में क्या सिर्फ मालिक जो है वही काम करेगा? नहीं, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं काम करेंगे, तभी तो वही जो वर्कर्स जो काम करता है वही परिवार होता है। समझ में आ रहा है? आप लोग सही समझे होंगे तो इस तरह से आप समझिएगा। देखो मैंने ऐसे ही लिखा है ना, खुद से आप समझ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारत में उद्यमी पारिस्थितिक तंत्र की व्याख्या कीजिए, उद्यमिता के निर्धारकों की भी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स भारत, यहाँ का आंसर देखिए, भारत में उद्यमी पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है देखिए स्टूडेंट्स अभी बहुत ही कम समय, आप लोग खुद से समझ सकते हैं। आप लोग नोट से एक बार समझ लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। लेट करूंगा बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर पाएंगे। सो आप लोग तैयारी कीजिए पीडीएफ से जल्दी से फास्ट। यहाँ पे सिर्फ पढ़ लेता हूँ। भारत में उन सभी कारकों का समूह जो उद्यमियों और छोटे छोटे व्यवसायों के विकास को प्रभावित करते हैं और आते हैं। इसमें सरकार, उद्योग, शिक्षा, धन, अन्य हितधारक जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं। उद्यमता के निर्धारक जो है कि वो यहाँ पे है, ये आपको लिखना है। उद्यमता के जो निर्धारक है, फर्स्ट में प्रौद्योगिकी, सेकंड में आर्थिक विकास का स्तर, थर्ड में जन सांख्यिकी, फोर्थ संस्कृति, फिफ्थ है संस्थाएं, सिक्स है आपका शिक्षा, ओके, और सेवन है आपका वित्तीय पूंजी, और एट है आपका यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एट है आपका क्या?
8 है आत्मविश्वास। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही कम समय है, मैं चाहता हूँ आप लोग ना खुद से इसको कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ केवल बता ही देता हूँ। ये जो आंसर है, आंसर 4 हो गया, आंसर 5 हो गया, है ना? अभी समझाने का भी टाइम नहीं है। आप लोग कम से कम समझ कर तो जाएंगे, समझाने का भी टाइम नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 को अभी देखेंगे, है ना? और स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे में आपका आंसर रहेगा। फर्स्ट में आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो क्वेश्चन देखने के लिए आपको क्वेश्चन देखने जस्ट ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जाना है। सबसे ऊपर में आपका यहाँ क्वेश्चन ही है, सारा क्वेश्चन है। देखिए ये सारा क्वेश्चन है। ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए आपको ऊपर आना है। पीडीएफ आप जाइए ना, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, जाइए टेलीग्राम में जाइए, डाउनलोड कीजिए, है ना? और एक आप जो पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो आपको इंस्टा में ही मैं आपको दूंगा। इंस्टा में आपको मैसेज करना है, सर पासवर्ड दीजिए, है ना? आप लोगों को पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये सब आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा और उसी तरह से आप डायरेक्ट नीचे आएंगे, है ना? बस मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग इनको देख लीजिए। अगर आप पीडीएफ नहीं ले पा रहे तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। वैसे पीडीएफ ले लीजिए, मैं फ्री में ही दे रहा हूँ, है ना? आप लोगों को लिए फ्री कर दिया हूँ। टाइम बहुत ही कम है आप लोगों के पास, तो ये मैं स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है? ये सब देख लो। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए आपके। ये 11 नंबर तक जो क्वेश्चन थे, ये आपका मैंने 20 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन थे। तो ये जो पूछे जाएंगे, जो आपकी टिप्पणी टिप्पणी आपके 10 मार्क्स में पूछे चले जाएंगे। तो ये जो है ना, टिप्पणी का जितना भी मैंने लिया है वो देखिए, टिप्पणी का आप चाहेंगे जो छोटा, इसमें जो मार्क्स जो मिलेगा, इसमें 10 मार्क्स मिलेगा। तो 10 मार्क्स के लिए आपको करना क्या है? 10 मार्क्स के लिए आप चाहेंगे तो इसका जो आंसर गूगल से भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर आप यूट्यूब से भी निकाल सकते हैं, बोलकर सिर्फ समझना है इसमें, सर कुछ भी नहीं समझ करना है। तो फिर भी आपके पास बुक है, बुक में भी क्या करना है, सही से रीड कर लेना है, बस हो गया। रीड करके चले जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, बुक को ही रीड करके आपको चले जाना है। ये पूरा रीड करना है भैया, बुक को एक बार सही से। अभी आपके पास जो भी समय है, कीजिए तैयारी। सॉरी बहुत ही लेट हो गया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों के लिए, वेरी वेरी सॉरी। और यहाँ जितना भी टिप्पणी है, सभी टिप्पणी का इसमें से आप लोग को दिया हूँ। ये जो आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों को जरूर समझना है, ये आपको खुद से समझना है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहा आज। आप लोग कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट कौन सा एग्जाम होगा, है ना? चलिए आप लोग एग्जाम दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, ईश्वर से, खुदा से, कि भगवान आप लोगों का एग्जाम सही जाए, अच्छा जाए। और जितने भी स्टूडेंट्स मुझ पर विश्वास रखते हैं, उन सभी का एग्जाम अच्छा जाए। 100 मार्क्स का लिख के आए आप, है ना? चलिए, ये आप लोगों का हो गया। पूरा मैंने आपको दिखा दिया ना। अब देखिए पीडीएफ के लिए आप जाइए टेलीग्राम में, वहाँ डाउनलोड कीजिए। इंस्टा में आप मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पे पासवर्ड दूंगा। क्योंकि देखो, ये मेरा प्रार्थना सेफ रखता हूँ, मेरे मेरे मैं उन्हीं को देता हूँ ना जो मुझ पर भरोसा करता है, जो मुझसे इंटरेस्टेड है, मेरे चैनल से इंटरेस्टेड है। तो जब इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, जुड़े रहोगे तभी तो इंटरेस्टेड रहोगे। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको वही करना है ना, इंस्टा में आपको मैसेज करना है। इंस्टा से आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो बातचीत कर सकते हो, वैसे भी कमेंट करना है जरूर, कोई भी डाउट हो। ओके, तो पासवर्ड के लिए आप आइए इंस्टा पे और टेलीग्राम में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah!